जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई सभी के। दोस्तों वीडियो बनाई मैंने ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, उस पे कमेंट आ रहे हैं हरियाणा पुलिस 5600 के। वीडियो बनाई ग्रुप सी वेटिंग की, उस पे कमेंट आ रहे हैं हरियाणा पुलिस 5600 के। तो आप सभी के कमेंट देखते हुए वीडियो तैयार की गई है कि भाई हरियाणा पुलिस 5600 पे अपडेट दो, न्यू पे होगी ओल्ड पे होगी। तो भाई बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इसके साथ आपको मायूस भी नहीं होना है। अगर कोई ये नहीं कह रहा आपको कि भाई हरियाणा पुलिस 5600 पुराने में नहीं होगी, तो वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई नए में होगी या फिर कैंसिल हो गई है, रीएड होगी। कुछ भी मामला इसके बारे में नहीं चलने लग रहा। तो सबसे पहले मैं आपको पूरा सिनेरियो बता देता हूँ, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि भाई देखो, हरियाणा पुलिस के अंदर ये तो है नहीं कि कल की तरह एक एग्ज़ाम लिया और उसके बाद क्या जो लिस्ट लगाई और ज्वाइनिंग करा दी। काफ़ी समय लगने वाला है, क्योंकि पहले 4 गुना की लिस्ट तैयार करेंगे। किसके लिए? फिजिकल के लिए। अगर बच्चे 4 गुना नहीं बचे उसमें, नहीं भाई 4 गुना नहीं, पहले 10 गुना लेंगे फिजिकल के लिए। अगर उसमें बच्चे 4 गुना नहीं बचे तो दोबारा से फिजिकल होगा। फिर एग्ज़ाम के लिए 4 गुना के लिए लिस्ट है वो सॉर्ट आउट होगी। फिर आपका एग्ज़ाम होगा, फिर फाइनल लिस्ट लगेगी और फिर आपकी मेडिकल ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ये एक प्रोसेस है काफ़ी लंबी, लेकिन अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है या तो आपका सीईटी काफ़ी लेट जाएगा या फिर ये भर्ती कैंसिल होने वाली है। तो भाई बात ऐसी है, आपको करना क्या है भर्ती के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है भाई। हो सकता है ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो मेरे को भी कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाए, क्योंकि आपके पक्ष में सिर्फ और सिर्फ हैं वो 30,000 बच्चे जो फॉर्म फिल कर चुके हैं। वरना तो जो 10 लाख की भीड़ है वो बिल्कुल भी आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है, सब ये चाहते हैं कि नया सीईटी हो, फिर अलग से नई भर्ती आए, हम भी फॉर्म भरें, हम भी हरियाणा पुलिस में लगें, या फिर नया सीईटी हो जिसके कारण से और भर्तियाँ आ सकें। क्योंकि अगर हरियाणा पुलिस पूरी होगी ना, हरियाणा पुलिस पूरी होगी तो कम से कम 2 महीने और डिले होगा आपका सीईटी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि फॉर्म भरवा के छोड़ दें, सीईटी का नोटिफिकेशन निकाल दे, लेकिन आपका वही अगस्त या सितंबर में जाने की संभावनाएं 100% दिख रही हैं सीईटी की। तो भाई देखो, आपकी बात ऐसी है, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हम अपने दम पे हरियाणा पुलिस भर्ती करा देंगे, तो भाई बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप अपने दम पे हरियाणा पुलिस 5600 भर्ती करा सकते हो, क्योंकि देखो भाई, जो स्टूडेंट की यूनिटी की बात है वो होनी जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 10 बच्चे जाएंगे पंचकुला, हम मिलेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। ग्रुप डी के बच्चे मिले थे, कितनी ज़्यादा मात्रा में गए थे, सबके ऊपर इतना प्रेशर आया, अखबार में ही रिलीज करवा दी कि इतनी वैकेंसीज हम फिल करने वाले हैं। वरना तो हमें लग नहीं रहा था कि कुछ भी डिस्क्लोज होने वाला है हिम्मत सिंह की ओर से, क्योंकि ये सारा डाटा अखबार के पास कहाँ से आया? एचएसएससी ने दिया है, ताकि बच्चों का थोड़ा सांत्वना मिला रहे और ये थोड़ा डटे रहे कि भाई हाँ वेटिंग आएगी, इतनी पोस्ट खाली हैं। पहले 4200 समथिंग की आई, अब 7596 की आ गई। तो ऐसे ही आपको कम से कम भी 400-500 बच्चे, अगर 400-500 बच्चे नहीं ना तो कम से कम भी 200 से 300 बच्चे तो होने चाहिए। क्योंकि भाई आप वो 200-300 बच्चे तो कंफर्म मिल जाएंगे 5600 में, जो कंफर्म लगने वाले हैं। तो क्यों ना अपनी नौकरी के लिए वो एक दिन पंचकुला से ले जाएं, ठीक है भाई। अपनी नौकरी के लिए एक दिन खुल्लर साहब से मिल लें, अपनी नौकरी के लिए एक दिन चेयरमैन साहब से मिल लें कि भाई आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया, आपके पास भर्तियों के लिए वैकेंसीज हैं, सारी चीज़ ओके हैं, फॉर्म भरवा चुके, सिर्फ पीएमटी पीएसटी कराना, जो कि मैक्सिमम 2 से 3 दिन का काम है, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे हैं नहीं। और फिर आपको मुश्किल से एक पोस्ट पर 1.5 बच्चे के हिसाब से, यानी कि 5600 वैकेंसी, तो मुश्किल से 8-9 हज़ार बच्चे क्वालिफाई करेंगे। गर्मी इतनी है, कोई रेस नहीं मार रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप क्यों ना एक जल्दी से 1 महीने के अंदर पूरी भर्ती करा दो, ठीक है भाई। ऐसा संभव हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपने आज भी अगर मेहनत नहीं की तो आपकी भर्ती गई भाई, मैं आपको फिर बता रहा हूं। क्योंकि ये लगने लग रहा है कि हर किसी की ओर से ये प्रेशर जा रहा है कि पुरानी भर्तियों को रीएड कर दो, कैंसिल कर दो, कुछ भी कर दो। क्योंकि जो नए नए बच्चे आए हैं ना उठ के, वही ज़्यादा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने 5 साल इंतजार किया, वो तो समझ रहे हैं कि भाई हाँ ज़रूरी है बच्चों का लगना, क्योंकि उनकी उम्र निकल रही है। 18 की उम्र में फॉर्म भरे थे 23 के हो गए, ठीक है। 20 की उम्र में फॉर्म भरे थे 25 के हो गए। तो 5 साल निकाल दिए बच्चों ने सिर्फ एक नौकरी के ऊपर, जो हरियाणा की आस लगा के बैठे थे। तो आपने भी वही आस लगाई थी। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आपको भर्ती करवानी है, बिल्कुल सस्ते में नौकरी लेनी है, बहुत जल्दी नौकरी लेनी है, क्योंकि भाई वही लाखों की भीड़ आ जाएगी बाद में, ठीक है। और सीईटी होने से आपको कौन सी नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि उसमें सीईटी होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद फिर सॉर्ट आउट हो गए 10 गुना बच्चे, फिर कहीं जाके ये
निकालेंगे कोई नोटिफिकेशन हरियाणा पुलिस का, फिर फॉर्म भरवाएंगे, फिर उसमें आपका पीएमटीपीएसटी होगा, क्योंकि उसमें भीड़ 10 गुना में कम से कम लाख बच्चों की जाएगी। 1 महीने के अंदर पीएमटीपीएसटी होगा, 1 से भी ज़्यादा। फिर उसके अंदर आपकी 10 गुना की लिस्ट फिर से निकाली जाएगी, क्योंकि आपकी 20 गुना की लिस्ट आएगी उसमें फिजिकल के लिए, तो लाख से भी ऊपर बच्चे जाएंगे। फिर 10 गुना बच्चे आपके बैठेंगे एग्जाम में बैठने के बाद फिर वहाँ से 5600 बच्चे निकलेंगे। पीएमटीपीएसटी मेडिकल होगा। काफ़ी कुछ लंबी प्रोसेस चलेगी भाई। ये प्रोसेस ये लगा लीजिए आप कम से कम भी 2 से 3 महीने चलने वाली है। और ये लगा लीजिए आपकी 2026 से पहले तो आपका हरियाणा पुलिस भूल जाओ नए सीटी के अंदर। ये सिर्फ हरियाणा पुलिस की बात हो रही है, नहीं तो फिर आपकी जो कलरक पलरक है ना, ये तो अगले अगस्त तक जाएंगे भाई। ठीक है, जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ सीटी की तैयारी करके नौकरी ले लेंगे, भाई सीटी की तैयारी करो। लेकिन अब की बार जो एसएससी का कैलेंडर है, एचसीएम है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यूटीपीओ, सीपीओ, सीजीएल, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप दिल्ली पुलिस की 4 वैकेंसीज की तरफ भागिए। ठीक है, सॉरी उसमें आपको एचसीएम में तो इंग्लिश चाहिए कि भाई, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप किसी भी नौकरी की तरफ जाइए, चाहे आप सीएचएसएल की तरफ जाइए, चाहे सीपीओ, सीजीएल, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि भाई आपका कैलेंडर है, सब कुछ टाइम पे होगा। ठीक है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भाई अपने 400-500 बच्चे इकट्ठे हो जाओ, एक ग्रुप बना लो, एक इकट्ठे होके कम से कम ये तो हो जाए कि भाई हाँ हम गए थे, अपनी ओर से मेहनत पूरी की थी, हो ना हो वो फिर भाई भगवान के हाथ में छोड़ दो। ठीक है, मैं बस ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ आप सभी के लिए कि भाई आप सभी को अपने साथ इकट्ठा हो गया, अगर मेहनत की तो नौकरी मिल जाएगी, भर्ती हो जाएगी, वरना भाई चांस बिल्कुल जीरो है। ये आपको भी पता है और मेरे को पता, बताने की तो शायद इतनी खास जरूरत नहीं होगी। और भाई जो भी अपडेट हम टाइम पे देते रहते हैं, तो आप सभी का प्यार बना रहे तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।